हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गीता की पाठशाला। लास्ट वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 10 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व किए थे। आज के प्रैक्टिस सेट में हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, Suyas bought 1.5 kg of sugar and Ashish bought 3.5 kg. How much sugar did they buy altogether? If sugar cost 32 rupees per kg, how much did they spend on the sugar they bought? तो क्वेश्चन को समझते हैं। सुयस और आशीष इन दोनों ने शुगर परचेज़ की। सुयस ने की है 2.5 kg और आशीष ने की है 3.5 kg। हमें बताना है दोनों ने मिलकर कितना, ऑल टुगेदर मीन्स प्लस, ठीक है। हाउ मच शुगर डिड दे बाय ऑल टुगेदर, उन दोनों ने मिलकर कितना शुगर परचेज़ किया है, कितनी क्वांटिटी में शुगर परचेज़ किया है, ठीक है। आगे क्वेश्चन बोला है अगर 1 kg शुगर की कॉस्ट है, प्राइस है 32 रुपीज़, तो जितना उन्होंने परचेज़ किया है, जितना उन्होंने बाय किया है क्वांटिटी, उसका प्राइस क्या होगा। ओके, तो इट इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे मैंने आपके इजी के लिए और टाइम ज़्यादा ना लगे इसके लिए पहले ही इस तरह से लिख के रखा है। तो हम देखते हैं एक एक करके। जब भी आपके इस तरह से वर्ड प्रॉब्लम हो, आप लोगों ने इस तरह से स्टेटमेंट्स लिखने हैं। इट इज़ कंपल्सरी। सुयस बॉट शुगर 2.5 kg, आशीष बॉट शुगर 3.5 kg। कॉस्ट ऑफ शुगर पर kg 32 रुपीज़। टोटल शुगर इन kg दे बॉट, हमें ये फाइंड करना है। एंड टोटल कॉस्ट इन रुपीज़ दे स्पेंड, जितना उन्होंने टोटल शुगर परचेज़ किया है उसमें उनको कितने रुपीज़ स्पेंड हुए, कितने रुपीज़ खर्च हुए, हमें वो फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, टोटल शुगर। ओके, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में देखा था एडिशन का, इसी तरह से हम लोग यहाँ पे टोटल शुगर इन kg हम फाइंड करेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहीं पर लिख देती हूँ मैं, इक्वल्स टू 2.5 kg प्लस 3.5 kg। तो अभी हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन है, हम इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। अभी हमारे डिनोमिनेटर ऑलरेडी इक्वल हैं, तो हमें यहाँ पे कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो 2 का हम कॉमन ले लेंगे, ऊपर वाले नंबर हमारे एज इट इज़ आ जाएंगे। तो 5 + 7 = 12/2, 2 1s are 2, 6s are। तो टोटल जो उन्होंने शुगर परचेज़ किया है, दोनों ने मिलकर कितना kg किया है, 6 kg। तो हम यहाँ पे निकालेंगे कॉस्ट ऑफ 6 kg शुगर इक्वल्स टू 6 kg मल्टीप्लाई बाई ₹32। 32 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि कॉस्ट पर शुगर पर kg, कॉस्ट ऑफ शुगर पर kg ₹32। 1 kg शुगर की कॉस्ट 32 है, तो 6 kg की कितनी होगी, तो हम 6 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए अगर एक पेन 5 रुपये का है, तो 2 पेन कितने रुपीज़ के होंगे, 2 पेन्स कितने रुपीज़ के होंगे, 5 × 2 = 10 रुपीज़ के। ओके, तो सेम यही है। अगर 1 kg शुगर 32 रुपीज़ का है, तो 6 kg निकालने के लिए हम 32 से उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3, तो कितना हो गया ये 192। देयरफॉर ओके, दिस इज़ योर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आराधना ग्रोस पोटैटोज इन 2/5 पार्ट ऑफ हर गार्डन, ग्रीन्स इन 1/3 पार्ट एंड ब्रिंजल्स इन द रिमेनिंग पार्ट। ऑन हाउ मच ऑफ हर प्लॉट डिड शी प्लांट ब्रिंजल्स। यहाँ पे क्या बोला है, आराधना ने अपने प्लॉट में, जहाँ पे जो गार्डन है उस प्लॉट में उसने
2/5 पार्ट में पोटैटोज ग्रोज किए हैं, 1/3 पार्ट में ग्रीन्स मतलब लीफी वेजिटेबल कुछ भी हो सकते हैं, फिर वो पालक, मेथी या फिर हरी धनिया कुछ भी हो सकता है। एंड ब्रिंजल्स इन द रिमेनिंग पार्ट, 2 पार्ट में उसने पोटैटोज और ग्रीन्स ग्रो किए हैं और जो भी रिमेनिंग पार्ट रहा है उसमें उसने ब्रिंजल्स ग्रो किए हैं। तो हमें फाइंड करना है कि कितने प्लॉट के कितने पार्ट में उसने ब्रिंजल ग्रो किया है। तो यहाँ पे एक बॉक्स की हेल्प से आपको दिखा देती हूँ कि ये आपका पूरा प्लॉट है। तो पूरा प्लॉट हमारा 1 होल हो गया। उसके 2/5 पार्ट में उसने क्या किया है, पोटैटोज ग्रोज किए हैं, 1/3 पार्ट में उसने ग्रीन्स लिए हैं। तो ये जो रिमेनिंग पार्ट है 1 होल में से जो ये रिमेनिंग पार्ट है, ये डॉटेड वाला जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे उसने ब्रिंजल्स ग्रो किए हैं। तो हमें यही फाइंड करना है कि उसने कितने पार्ट में ब्रिंजल ग्रो किए हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। आराधना grows potatoes 2/3 part of her garden. She grows greens 1/3 part of her garden and in remaining part she grows brinjal. हमें वही फाइंड करना है पार्ट इन विच शी ग्रोज ब्रिंजल। ओके, तो अभी देखिए क्या होगा यहाँ पे। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे कि टोटल पार्ट कितने में उसने ऑलरेडी ग्रो किया है। तो टोटल ऑफ potatoes and greens equals to 2/5 plus 1/3 पार्ट। अभी यहाँ पे देखिए हमारे डिनोमिनेटर दोनों के डिफरेंट हैं, तो हम 2/5 इंटू 3 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 1/3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्योंकि हमें हमारे डिनोमिनेटर इक्वल चाहिए। जब हमें हमारे डिनोमिनेटर इक्वल चाहिए तो हम उसी के न्यूमरेटर को भी सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई करते हैं। अगर नीचे वाला नंबर 3 टाइम्स इंक्रीज़ हो रहा है तो हमें ऊपर वाले नंबर को भी 3 टाइम्स इंक्रीज़ करना होता है। ओके, अब देखिए हमारे डिनोमिनेटर क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो 15, 6 प्लस 5 ऊपर के नंबर एज इट इज़ आ जाएंगे। तो 6 प्लस 5 इज़ 11/15। मतलब उसने इतने पार्ट में पोटैटोज़ एंड ग्रीन्स क्या किए हैं, ग्रो किए हैं। अभी टोटल प्लॉट का जो हमें फाइंड करना है, इन विच शी ग्रोज और प्लांट ब्रिंजल। ओके, ब्रिंजल्स। ओके, तो अभी क्या करेंगे, अभी पूरा प्लॉट जो था हमारा होल था, एक था, तो इसलिए 1 माइनस टोटल ऑफ पोटैटोज एंड ग्रीन्स, हम इसको माइनस कर देंगे। तो 11/15। अभी 1 के नीचे कुछ नहीं है, इट्स मीन इट इज़ 1। तो 11/1 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 15। तो 11/15, यहाँ पे हम 1 से भी मल्टीप्लाई करें तो हमें वही नंबर मिलेंगे। इसलिए अगर आपने नहीं भी दिखाया इसको एज इट इज़ 11/15 लिखा तो भी चलेगा। ये सिर्फ मैं आपको एक बताने के लिए आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करके दिखाया। तो दिस वन इज़ 15/15 माइनस 11/15। अभी देखिए नीचे के डिनोमिनेटर कॉमन है, वो हम कॉमन ले लेंगे। नीचे के डिनोमिनेटर सेम है, हम कॉमन ले लेंगे 15। ऊपर आ जाएगा 15 माइनस 11। तो 15 माइनस 11 इज़ 4/15। तो इतने पार्ट में उसने क्या ग्रो किए हैं, ब्रिंजल, 4/15 पार्ट में। देयरफॉर हम यहाँ पे लिखेंगे शी प्लांट 4/15 part of her she plant brinjals in 4/15 part of her garden। ओके, अगर यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा तो मैं यहाँ पे एक बार दोबारा से लिख देती हूँ। ओके,
देखते हैं थर्ड वाला क्वेश्चन। संदीप फिल्ड वाटर इन 4/7 ऑफ एन एम्प्टी टैंक। आफ्टर दैट रमाकांत फिल्ड 1/4 पार्ट मोर ऑफ द सेम टैंक। संदीप ने एक टैंक में वाटर फिल किया, कितना, 1/7 पार्ट। रमाकांत ने सेम टैंक में 1/4 पार्ट और फिल किया। Then Umesh used 3/14 part of the tank to water the garden. गार्डन के लिए उमेश ने 3/14 पार्ट टैंक का पानी यूज़ कर लिया। If the tank has maximum capacity of 560 liters, how many liters of water will be left in the tank? हमें ये देखना है अब, संदीप ने और रमाकांत ने वाटर टैंक को फिल किया, उमेश ने 3/14 पार्ट उसमें से यूज़ कर लिया। सेम टैंक की कैपेसिटी थी 560 लीटर। आफ्टर दैट यूजिंग दैट वाटर, कितना लीटर पानी उस टैंक के अंदर अब रिमेनिंग है, हमें वो फाइंड करना है। तो देखते हैं क्या है इसमें। देखिए, संदीप ने कितना फिल किया है वाटर, 4/7 पार्ट को फिल किया है। रमाकांत ने फिल किया है 1/4 पार्ट। उमेश ने इन दोनों का जो टोटल था पानी, उसमें से 3/14 पानी यूज़ कर लिया है। अभी उसी टैंक की कैपेसिटी कितनी है, 560 लीटर। तो हमें फाइंड करना है वाटर लेफ्ट इन द टैंक इन लीटर, कितना लीटर पानी उस टैंक के अंदर अब बचा होगा। तो सबसे पहले हम ये फाइंड करेंगे कि टोटल पानी उसके अंदर कितना फिल किया गया। तो टोटल वाटर कितना फिल किया गया है, 4/7 और 1/4। तो 4/7 प्लस 1/4। सेम, ये ऑलरेडी हमारे ये मिक्स फ्रैक्शन में नहीं है, ये हमारे प्रॉपर फ्रैक्शन में है। तो हम इसमें सिर्फ मल्टीप्लिकेशन वाला के स्टेप अप्लाई करेंगे। 4 से हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से इन दोनों को। इतना वाटर उसके अंदर फिल किया गया है। अभी वाटर कितना यूज़ किया गया है, वाटर यूज्ड फ्रॉम द टैंक। वाटर कितना था, 23/28, और उमेश ने उसमें से कितना यूज़ किया है, 3/14। तो हम इसमें से 3/14 माइनस कर देंगे। तो 3/14 माइनस करने के लिए हमें अभी 14 को 28 में हम चेंज कर सकते हैं, क्योंकि 28 और 14 एक टेबल में आते हैं। तो 28 हमारा कॉमन हो गया। अभी इन दोनों को हम माइनस कर देंगे तो इट्स बिकम 17। तो हमारा, सॉरी डायरेक्टली कर दिया, 23 माइनस 6, तो कितना आ जाएगा, 17/28। ओके, अभी हमें क्या बोला है कि कैपेसिटी कितनी है वाटर टैंक की, 560। अभी पानी हमारे उस में टैंक में कितना बचा है, 17/28। तो हम 56 लीटर में से उसकी कैपेसिटी को फाइंड करेंगे। तो 560 इंटू 17/28। ओके, तो अभी हम देखेंगे, 28 1 जार 28, 20 जार मतलब 56 2 से और 0 का 0। तो अभी 20 इंटू 17 2 जार 34 और एक 0 लीटर्स, यानी कि इतना पानी उस टैंक के अंदर बचा है। देयरफॉर यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 10 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में आगे के प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे प्लीज़ शेयर कीजिए। थैंक यू।